हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे और जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की लास्ट क्लास हम सभी लोग लेंगे, उससे पहले हम एक लाइन मिलना चाहेंगे। अभी असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तौली है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तौलना आसमान बाकी है। चलिए आज का सेशन विज्ञान छूटा था और विज्ञान पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए इधर मेरा दायां हाथ है, इधर बायां हाथ है, दोनों को पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए यदि मैं इसको ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको कैसे कर दूं, जैसे है बिल्कुल वैसे कर दूं। ध्यान से देखिए, यदि मैं ऐसे कर दूं तो ये फ्लेमिंग का दायां हाथ, मेरा दायां है ना, दायां हाथ। तो कहता है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ, यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को, किसको, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखें, इस प्रकार लंबवत रखें कि अंगूठा क्या है, अंगूठा यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो मध्यमा होगी ये धारा, प्रेरित धारा आई को प्रदर्शित करेगी। क्या दायां हाथ का नियम, फिर से सुनिए। यदि अपने दाएं हाथ की उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखें कि यदि तर्जनी, इसका नाम क्या है, अंगूठे के बगल वाली तर्जनी, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, अंगूठा चालक में लगने वाली गति m को प्रदर्शित करे, तो हमारी जो मध्यमा होगी धारा I को प्रदर्शित करेगा। किसका नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फिर से सुनिए, यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखें कि जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करे, अंगूठा जो है वो चालक की गति M को प्रदर्शित करे, तो जो मध्यमा होगी वो प्रेरित धारा I को प्रदर्शित करेगी। क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिए, ये तो हमारा हो गया दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम सुनिए, बायां हाथ का नियम इस तरह से करना, ये देखिए ऐसे ही बना है ना। यदि हम बाएं हाथ की उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखें, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, मध्यमा प्रेरित धारा I को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक में लगने वाला बल F को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है। फिर से ध्यान से सुनिए, यदि अपने बाएं हाथ की उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखें, जो हमारी तर्जनी है यदि जो चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करे और यदि हमारी जो मध्यमा है प्रेरित धारा I को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक में लगने वाला बल F की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर हो गया। फिर से सुनिए, दाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार लंबवत रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करे और अंगूठा चालक में लगने वाली गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो हमारी मध्यमा होगी प्रेरित धारा I को प्रदर्शित करेगी। कौन सा नियम, दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि हम बाएं हाथ की उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करे, मध्यमा प्रेरित धारा I को प्रदर्शित करे, तो जो अंगूठा होगा चालक में लगने वाली बल F की दिशा को प्रदर्शित करेगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम। कक्षा 11-12 में पहुंचेंगे वहां काम देगा। कक्षा 11 के बच्चे, कक्षा 12 के बच्चे यदि विज्ञान देख रहे होंगे तो आप सभी लोग विज्ञान से पढ़ रहे होंगे, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। ध्यान से देखिए, दोनों में तर्जनी का सेम ही काम है। B यहां भी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित कर रही है, यहां भी, दाएं में भी और बाएं में भी, और यहां मध्यमा भी प्रेरित धारा I को प्रदर्शित कर रही है, इसमें भी। दोनों सेम है। अलग क्या है, दाएं हाथ में अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करता है, बल्कि बाएं हाथ में अंगूठा बल F की दिशा को प्रदर्शित करता है। कहते हैं ना, डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं जीना है तो शान से जियो। आपके पापा भी बोले कि हमने गीदड़ नहीं बल्कि एक शेर पाला है। तैयार हैं? तो कहते हैं अभी असली मंजिल मिलना बाकी है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसलिए आप सभी को तैयार रहना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। फिर से हम वही लाइन बोलते हैं, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। पढ़ाई तो सभी करते हैं मेरे बच्चों, लेकिन पढ़ाई ऐसी करो कि आपका नाम और निशान बिल्कुल बन जाए। जो भी देखे कहे वही बच्चा है जो इतना % लेके आया था, वही बच्चा है जो बहुत पढ़ने में तेज है। तो बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।